हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप कर रहे सी कैमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स। नैक्सट जो साडे सिलेबस मैंशन है दैट इज़ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसैस, जिहदे विच आपां नाल एंट्रोपी का भी बाद कॉन्सैप्ट क्लीयर करांगे। एंड क्योंकि बिकॉज डेल्टा एस इज़ ऑल्सो मैंशन इन अवर सिलेबस एंड डेल्टा एस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद एंट्रोपी एंड दैन सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी सिलेबस के विच मैंशन है। सो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तुहानूं वीडियो लास्ट तक पता चल जाएगा कि साडे सिलेबस का किहड़ा पार्ट इस वेले कवर हो गया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो बहुत ईजी टॉपिक है। पहले मैं तुहानूं दस देवां कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसैस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसैस? द टर्म spontaneity means, now what is the meaning of spontaneity? feasibility of the process, किसी प्रोसैस की feasibility होना मतलब वो प्रोसैस हो सकता, प्रोसैस which can take place by itself, जिहड़ा अपने आप हो जाए अंडर द गिवन कंडीशन once it has been initiated if necessary, मतलब एक बार उन्होंने इनिशिएट करने की लोड़ है, वो इज necessary, अदरवाइज वो अपने आप ही हो जाते हैं, उन्होंने कहते spontaneous process। सो की होंगे जी spontaneous process? वो प्रोसैस जिहड़े टेक प्लेस होंगे बाय itself, जिहड़े अपने आप होंगे गिवन जिहड़ियां कंडीशन वो अंडर। बस हाँ, ये हो सकता कि एक बार उन्होंने स्टार्ट करना पै जाए, वो भी ज़रूरत आ, बाद उन्होंने अपने आप हो ही जाना। सो इन अदर वर्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसैस इज अ प्रोसैस दैट कैन अकर विदाउट वर्क बीइंग डन ऑन इट, वो बिना कोई वर्क किए, ठीक है, कोई वर्क नहीं करना पाया, प्रोसैस अपने आप हो गया, इसलिए इन्होंने कहते फिजिबल प्रोसैस और प्रोबेबल प्रोसैस, समझते। इट मे बी नोटेड दैट द टर्म स्पॉन्टेनियस शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट द प्रोसैस अकर इंस्टेंटेनियसली। हुण एक गल उन्हें इत्थे होर कही आ, एक असीं जिहड़े कॉन्सैप्ट इन्हां नूं चंगी तरह समझण आया कि ये नोट करने वाली गल है कि जिहड़ी टर्म स्पॉन्टेनिटी है ना, इहदा मतलब ये नहीं लेना तुसी कि एक प्रोसैस जिहड़ा इंस्टेंट होनी हो गया, इंस्टेंटली हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं आ। ये सिंपली प्रिडिक्ट की करता जिहड़ा प्रोसैस आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ अपना नैचुरल पोटेंशियल आ होण दा, नैचुरली हुंदा पिया हो। द एक्चुअल रेट ऑफ द प्रोसैस मे वेरी फ्रॉम स्लो टू एक्सट्रीमली फास्ट। सो वो वेरी कर सकदा ਉਹਦਾ रेट, बट ये है कि वो एक ਉਹਦੇ ਕੋਲ अपना नैचुरल पोटेंशियल आ होण दा, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब ये है। देर आर ऑल्सो सम प्रोसैस विच रिक्वायर सम इनिशिएशन बिफोर दे प्रोसीड। देखो कई प्रोसैस है जोड़े शुरू होने तो पहले उन्होंने इनिशिएट करना जरूरी होंगे, बट एक बार तुम इनिशिएटेड कर दिता, वंस इनिशिएटेड दे प्रोसीड बाय दैमसेल्फ, वो तो अपने आप फिर अगे होंगे रहते हैं। द प्रोसैस आर ऑल्सो रिगार्डेड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसैस। सो देखो दो तरह, एक तो अपने आप हो गया तो हो ही रहा अपने आप। एक गल कह रहा हो कि कई ना जस्ट स्टार्ट करने की लोड़ होंगी, उस तो बाद वो अपने आप होंगे रहते, वो भी स्पॉन्टेनियस के अंदर ही आएंगे, ठीक है जी। दो तरह है, देखो फिर ये फिर लिखा देयर गाइडेड एज टू टाइप। पहला कि स्पॉन्टेनियस प्रोसैस वीयर नो इनिशिएशन नीड। कई जगह तुहानूं ना इनिशिएशन करने की भी लोड़ नहीं हैगी, जस्ट जिद्दां हुण शुगर प्लस वाटर, शुगर नूं पानी च पा दो, उन्हें घोली जाना, ठीक है ना। वाटर कीप ऑन इवैपोरेटिंग फ्रॉम द पॉन्ड्स एंड वाटर सी एंड ओपन वैसल। हुण समुद्रां नदियां दे विच्चों तलाबां दे विच्चों पानी अपने आप ही उड़दा रहिंदा, तुहानूं कुछ करन दी लोड़ नहीं है ना। सो ये भी हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसैस। इहदी नाइट्रिक ऑक्साइड ते ऑक्सीजन इन्हां नूं रख दो अपने आप, इन्हां रिएक्ट करके ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपने आप बनदी रहिंदी है। क्लीयर हुंदी पई तुहानूं गल? सो इन्हां नूं तुहानूं शुरू करन दी लोड़ नहीं पई, ठीक है, ये अपने आप ही प्रोसैस हो रहे हैं। दूसरा जिन्होंने इनिशिएशन की लोड़ होंगी है, वंस रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इनिशिएटेड बाय पासिंग इलैक्ट्रिकल स्पार्क थ्रू इट, दैन इट अकर इट सैल्फ स्पॉन्टेनियसली इवन एट द रूम टैंपरेचर। तुसी हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन की रिएक्शन एक बार स्टार्ट करा दो, इलैक्ट्रिक स्पार्क मतलब एनर्जी दे के वाली, बस उन्हें बाद अपने आप रिएक्ट होंगे रहना, तुहानूं मुड़ के ये लोड करन दी है ही नहीं, समझदे। सो उन्होंने मैनूं शुरू करना पिया। इहदे डोमैसटिक ओवन होंगे, वो की एक बार कोल पा दो, एक बार इनिशिएशन कर दो, स्टार्ट कर दो, उन्होंने जला दो, मुड़ के अपने आप ही कोल अगे चलता ही रहता। सो ये सारे क्योंकि ये भी स्पॉन्टेनियस आ, बस ये आ कि इन्होंने तुहानूं स्टार्टिंग च माड़ा जिहा इनिशिएट करना पिया, थोड़ा जिहा वर्क करना पिया, बाद च अपने आप होंगे रहे। सो बहुत ईजी टॉपिक है, तां ही मैं तुहानूं बोलिया ही सिंपल आ, आले दुआले के प्रोसैसिस नाल रिलेटेड आ। इहदी कार्बन तो ऑक्सीजन स्टार्टिंग च इग्नीशन थोड़ी जी चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, इहदी मीथेन ऑक्सीजन नाल बर्न कर दी है, एक बार इग्नीटेड कर दो उन्होंने, ठीक है, मतलब थोड़ा जिहा टैंपरेचर दे के इग्नीटेड मतलब कि उन्होंने एक पर्टिकुलर टैंपरेचर होंदा जिहदे ते फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं। यदि कैल्शियम कार्बोनेट आ, ये सानू कैल्शियम दी कैल्शियम ऑक्साइड दिंदे आ ते नाल कार्बन डाइऑक्साइड दिंदे आ, ठीक है। बस इन्होंने हीट करना होंदा स्टार्टिंग च, मुड़ के इन्होंने अपने आप होंगे रहना, मुड़ के तुहानूं लोड़ नहीं कुछ करन दी। फ्रॉम द अबव रिएक्शन इट कैन बी कनक्लूडिड। हुण असीं की कनक्लूजन करते हैं कि जिहड़ी स्पॉन्टेनिटी आ या फिजिबिलिटी, ਉਹਦਾ मतलब कि एक इनहेरेंट टेंडेंसी है एक प्रोसैस की। इनहेरेंट की एक छुपी हुई अंदर एक टेंडेंसी है प्रोसैस की टू अकर ऑफ इट्स ओन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर द गिवन सैट ऑफ कंडीशन। किसी गिवन सैट ऑफ
ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੌਂਟੇਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ। ਔਨ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਆਰ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਂਡ ਆਰ ਮੇਡ ਟੂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਸਪਲਾਈਂਗ ਐਨਰਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਨਰਜੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ। ਸੋ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੋਨ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਨੋਨ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨ ਬਰੋਥ ਅਬਾਊਟ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਕੈਨ ਮੇਡ ਹੌਟ ਬਾਈ ਹੀਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਏਜੰਸੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪੂਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਨ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਆ ਗਏ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅ ਗੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਈ ਸਮੋਲਰ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਅ ਸਮੋਲਰ ਵੋਲਿਊਮ। ਇੱਦਾਂ ਐਨ ਇੰਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ obtain the ink drop and the mixture two gases can be separated if allowed to diffuse through a pores plug। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਗੈਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਥਰੂ ਅ ਪੋਰਸ ਪਲੱਗ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਟੂ ਗਿਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਈ ਪਾਸਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੂ obtain the ink drop and the mixture of two gases can be separated if allowed to diffuse through a pores plug। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪਲੱਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਨ ਈਚ ਕੇਸ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਦੀਸ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਮਝਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਆਫ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਆ, these spontaneous process proceed till an equilibrium is achieved। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਟ ਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਫ਼ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗੀ। ਸੋ ਅੰਟਿਲ ਇਟ ਅਟੇਨ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹੀਟ ਨੇ ਹਾਈ ਟੂ ਲੋ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਰ ਇਨ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਥਰਮਲ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀਟ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਟੂ ਗੈਸਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸਿਸ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਲੱਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਲ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟਿਲ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਚੀਵ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। Next, the natural tendency of the various process occur spontaneously leads to very curious question in our mind. What is the driving force which make a process spontaneous? So obviously ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੌਂਟੇਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਸਪੌਂਟੇਨਿਟੀ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। It is well known fact that all physical and chemical processes are accompanied by the energy change।
इन्ना सानूं पता ना। यानी कि कोई भी है भावें फिजिकल प्रोसैस होया कैमिकल, कोई ना कोई एनर्जी चेंज तो होया होगा, वैदर द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, है ना, कोई ना कोई तो चेंज एनर्जी होया होगा। लेट अस ट्राई टू इंटरप्रेट वेरियस स्पॉन्टेनियस प्रोसैस ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एनर्जी। सो आपां इन्हां बारे स्पॉन्टेनियस प्रोसैस नूं ना हुण आपां एनर्जी चेंज दे आधार ते देखदे हां। थिंक ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसैस, किसी ना स्पॉन्टेनियस प्रोसैस की एग्जाम्पल हो लाइक फॉलिंग अ क्रिकेट बॉल फ्रॉम योर हैंड टू ग्राउंड, तुहाडे हत्थ 'चों बॉल डिग गई, ठीक है। हुण इहदे विच कह रहा वो कि या फिर एग्जाम्पल ले लो फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर लैवल टू लोअर लैवल, पहाड़ तो पानी थल्ले डिगना, तुहानूं कोई काम करना पैना कि धक्का लगाना पैना, नहीं ना, अपने आप डिग जाना हो। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसैस ले ले। सिमिलरली अ रॉक स्पॉन्टेनियसली रोल डाउन अ स्लोप, हौली हौली स्लोप होती है, इफ इट इज़ डिसलोडेड इन इट नैवर रोल अप टू द टॉप अगेन। जिदा हुण देखो ये पहाड़ तो पानी थल्ले दे, है ना, रॉक रोलिंग डाउन हिल इज़ स्पॉन्टेनियस। फिर ये देखो हुण उपर नूं तां नहीं जा सकदा ना, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, ये तो सिर्फ उपर नूं लैके जाना उन्होंने, है ना, तो फिर तुहानूं करना पैना, जोर लगाना पैना, ठीक है। सो उपरों थल्ले उन्हें अपने आप ही आ जाना। सो वी नो दैट बॉल और वाटर रॉक पोजेस मोर पोटेंशियल एनर्जी एट हायर लैवल दैन एट लोअर लैवल। ओबवियसली जिन्नी हाइट ते ज़्यादा हैगी इहदा मतलब उन्नी पोटेंशियल एनर्जी उहदी की है ज़्यादा। जो हायर लैवल ते हैगी उहदा पोटेंशियल एनर्जी की है ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उत्थे हाइट ज़्यादा है लोअर लैवल नालों। पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं कि पोजीशन मेनटेन करके रखने वाली एनर्जी है। इट सुजैसट दैट दीज स्पॉन्टेनियस चेंज विच इनवॉल्व द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पोजेस बाय डिक्रीज ऑफ एनर्जी मोर एवर द स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जिथे एनर्जी लोअर होंगी है स्टेबिलिटी की होंगी मैक्सिमम होंगी कि नहीं होंगी है। या मैं तुहानूं एक शायद पहला भी वीडियो दस्सिया सी कि कोई भी दुनिया का प्रोसैस होंदा ना, दे वांट टू गेन स्टेबिलिटी। दुनिया का प्रोसैस की सारी दुनिया दे विच असीं इंसान भी हर एक की चाहता स्टेबिलिटी चाहता, वो किसी भी तरह होवे, किसी भी दा जिहड़ा लास्ट जिहड़ा एक कह लो गोल पर्पज हुंदा दैट इज़ स्टेबिलिटी। वी वांट स्टेबिलिटी। इद्दी दुनिया के हर प्रोसैस नूं की चाहिए स्टेबिलिटी। कोई प्रोसैस हो रहा, कुछ भी चीज़ हो रही है, वो कादे वास्ते हो रही, टू गेन द स्टेबिलिटी। कोई चेंजिस हो रही है टू गेन द स्टेबिलिटी। हुण वो हैगा हायर स्टेट ते, ठीक है, उन्हें लोअर स्टेट दे विच आना। लोअर स्टेट एनर्जी स्टेट लोअर हो गई पर स्टेबिलिटी की हो जानी ज़्यादा, ठीक है। देयरफॉर द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल सिस्टम इन द यूनिवर्स टू गो फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी पर्पज। उन्होंने अनस्टेबिलिटी तो किधर जाना, स्टेबिलिटी वाल जाना। सो यही फैक्टर दैट एनी प्रोसैस विच इनवॉल्व द डिक्रीज इन एनर्जी शुड हैव द इनहरेंट टेंडेंसी टू टेक प्लेस। सो जिहदे कोल भी ये हैगा ना कि उन्हें इदां दा कोई प्रोसैस जिस एनर्जी, ठीक है, मतलब डिक्रीज इन एनर्जी है नहीं विच इनवॉल्व द डिक्रीज इन एनर्जी शुड हैव, उहदे कोल की होना चाहिए इनहरेंट टेंडेंसी होनी चाहिए है टू टेक प्लेस। मतलब एक उहदी वही वाली टेंडेंसी अंदर छुपी हुई जिहदे करके प्रोसैस अपने आप हो रहा। इहदी एग्जाम्पल दित्ती है बहुत सारिया रिएक्शन एक्सोथर्मिक आ, कोई एंडोथर्मिक आ, किसी ने अपने जो वध हीट बाहर कढ़नी आ, किसी ने हीट लैके फिर होना है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्टेन बर्न स्पॉन्टेनियसली इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लॉट ऑफ हीट एवॉल्वड। ये सारिया वह एग्जाम्पल्स देख सकते। दस इट मे बी कंक्लूडेड, हुण की कंक्लूड किया दैट ऑल दोज प्रोसैस विच अकंपेनिड बाय द डिक्रीज ऑफ एनर्जी। डिक्रीज ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी डिक्रीज डेल्टा एच नेगेटिव, दैट मीनस एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैविंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। वो किद्दां हुंदे अकर स्पॉन्टेनियसली, वो स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है। हुण क्योंकि लोअर एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, आपां नूं की चाहिए असल तो पहले ही गल की कि कोई प्रोसैस होना वो काहदे वास्ते, अनस्टेबिलिटी तो किधर जाना, स्टेबिलिटी वाल। सो मतलब कि कहण दा भाव इन टर्म ऑफ एनर्जी लोअर एनर्जी वाल जाना। इस करके जिहड़े हुण एक्सोथर्मिक की हुंदा, डेल्टा च नेगेटिव कदों आऊगा जदों प्रोडक्ट वाल एनर्जी घट होई, ठीक है ना। एनर्जी घट होगी तो स्टेबिलिटी देखो डेल्टा च किद्दां कढूंगे, प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी, है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। हुण इहदे विच एनर्जी घट जाती है, इधर वध जाती है, घट गई ले 2, इहदी हैगी रिएक्टेंट दी 3, सो माइनस आंसर आ गया ना नैगेटिव। सो एक्सोथर्मिक प्रोसैस, एक्सोथर्मिक दे विच ये सारे प्रोसैस की होंदे स्पॉन्टेनियस। समझते ये अपने आप ही हो जाने, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है स्टेबल, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन ना कंपाउंड बना के स्टेबल हो जाती, एनर्जी घट जाती है। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। सो उन्हें कितनी वधिया गल की, डेल्टा एच मे बी टेकन एज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियसली ऑफ द प्रोसैस। सो डेल्टा एच का साइन तो आप देख सकते स्पॉन्टेनिटी। सो डिक्रीज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच नेगेटिव, यदा मतलब एक ही एक ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द स्पॉन्टेनियस प्रोसैस। सो इतों तुसीं गैस कर लिया। लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ डिक्रीज एंथैल्पी। हुण इत्थे गल हो रहा, ये एक लिमिटेशन भी है। द क्राइटेरिया ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी फॉर द फिजिबल ऑफ कैमिकल रिएक्शन फेल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट। कुछ ना फैक्ट फेल हो गए एक्सप्लेन करने लिए, जिहदे एंडोथर्मिक रिएक्शन सी कुछ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस निकलियाँ।
ਹੁਣ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇयर ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਨ ਟੂ ਬੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਐਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਹਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਫॉर ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਫॉर ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਈਵਨ ਥਰੂ ਡੈਲਟਾ ਚ ਰਿਮੇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਆਲ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਓਨਲੀ ਅੰਟਿਲ ਐਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਅਟੇਨਡ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਡੂ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਗੋ ਟੂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮੇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, so reversible reaction also occur। most of reaction reversible ਹੁੰਦੀ ਹੈ nature 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, in these reactions both forward and backward reaction simultaneously ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੀਚੈਟਰੋਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। both reaction occur, this means the reaction with the negative value delta H as well as positive H value ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨੇ ਹੀ occur ਹੋ ਰਹੀਆਂ। it may be concluded a tendency to have the minimum energy minus delta H may be the criteria for the process to be spontaneously, but it can not be only the sole criteria। ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ। ਓਨਲੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਬੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕਿ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਓਨਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਨਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਨਟੂ ਵੈਕਿਊਮ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਪਿਨ ਹੋਲ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਏਗੀ, ਨੋ ਸੌਰੀ ਇਹ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਪਿਨ ਹੋਲ ਇਨਟੂ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਦੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ a gas can lose energy only in two way, either release heat to the surrounding or it can work on it। as shown in figure 17 the gas chamber is insulated so that there is no loss of heat to the surrounding। मतलब कोई loss नहीं होया, let's say delta q equal to कितना रहा 0। further there is no force which oppose the expansion। now मान लो कोई force रोक रही है तो यानी work done कोई नहीं हो रहा। ठीक है, सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਰ ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ Q + W ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 0। ਸੋ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਔਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਂਡਮਨੈਸ, ਡਿਸਆਰਡਰ ਐਂਡ ਸਪੌਂਟੇਨਿਟੀ। in order to find out some other factor which mean responsible feasibility of the process। देखो हुणी तो आप गल करके हटे कि कल्ला डेल्टा च नैगेटिव क्राइटेरिया नहीं हैगा कि ओनली उन्होंने मैं कहां वही क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसैस है ना, तो नॉट ओनली क्राइटेरिया का मतलब कुछ होर फैक्टर भी तो होंगे इस चीज़ लिए रिस्पॉन्सिबल फिजिबिलिटी होने लिए, कुछ होर भी फैक्टर होंगे। लेट अस एग्जामाइन द एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एंडोथर्मिक तो जाके फेल होया सी ले ली हैगी। द सिंपलेट प्रोसैस अकर विदाउट एनी एनर्जी चेंज डेल्टा एच ऑलमोस्ट 0। मान लो एक कोई एनर्जी चेंज नहीं होया तो डेल्टा एच फिर 0 ही रहा, कोई चेंज ही नहीं आया जब। लेट अस कंसीडर 2 कंटेनर कनैक्टेड बाय मीन ऑफ वेल्व। 2 कंटेनर ले लो, ये देखो इदा एक वेल्व ना जुड़े हुए आपस में, समझो बहुत वधिया एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा वधिया। द कंटेनर आर परफेक्टली इंसूलेटेड, वो दोनों कंटेनर जो किधर कंटेनर से किधर कंटेनर से दोनों परफेक्टली इंसूलेटेड है, मतलब कि उन्होंने कोई हीट का एक्सचेंज अंदर बाहर सराउंडिंग नाल नहीं हो रहा। नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। वाइल वन कंटेनर इज फिल्ड विद द लीटर लीटर ऑफ हीलियम गैस, तो अदर फिल्ड विद लीटर ऑफ नियोन गैस। एक पासे हीलियम गैस भरी पई है 1 लीटर, दूसरे पासे नियोन गैस है 1 लीटर। द 2 गैसिज आर नॉन रिएक्टिंग, मतलब कि दोनों नर्ट एक दूजे नाल रिएक्ट नहीं कर दियाँ। वैन द वल्व इज हुण पहला क्या कि नहीं रिएक्ट कर दिया। वैन द वल्व इज ओपन, जो कर दिता ओपन, वी ऑब्जर्व दैट 2 गैसिज आर मिक्सड टूगैदर स्पॉन्टेनियसली, वो अपने आप मिक्स होने लग पई।
ठीक है। ड्यूरिंग द मिक्सिंग देयर इज़ नेग्लिजिबल एनर्जी चेंज, कोई नेग्लिजिबल एनर्जी चेंज सी एंड द क्राइटेरिया ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसैस डज नॉट हैल्प अस, क्योंकि उत्थे एक एनर्जी चेंज आया ही नहीं, सो फिजिबिलिटी ਲਈ सो डेल्टा एच द कॉन्सैप्ट एनर्जी चेंज का कॉन्सैप्ट तो आया नहीं ना, सो ये वाला क्राइटेरिया तो उत्थे हैल्प नहीं की उन्हें सानू कोई। इफ वी लुक क्लोजली टू द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम असी की ऑब्जर्व करांगे that in the initial state two gases are orderly filled separately in two container, दोनों separate ਸੀਗੀਆਂ। on the other hand ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਨਿਓਨ ਜਿਹਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ between the both container, ਦੋਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਏ। in other word each gas occupy a large volume in the final state and thereby number of possible location for the molecule of each gas is increased। दिस मीनस दैट देयर इज़ मोर डिसऑर्डर तो मोर रैंडमनैस ऑन द मिक्सिंग, मतलब ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਸੀ ਪੂਰੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਸ ਗੈਸਿਸ ਮਿਕਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਮੋਰ ਰੈਂਡਮਨੈਸ, ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰੋਪੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਰ ਰੈਂਡਮਨੈਸ। ਵੰਸ ਮਿਕਸਡ ਦ ਗੈਸਿਸ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੈਪਰੇਟਡ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਂਡਮਨੈਸ 'ਚ ਪੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਓਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਇਨਵੋਲਵ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਸਰ ਵੋਲਿਊਮ। ਹੁਣ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਘੱਟ ਰੈਂਡਮਨੈਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਸ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਕਨਕਲੂਡਡ ਐਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਇਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਔਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਰੈਂਡਮਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਡਿਸਆਰਡਰ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੋਲਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਰਜਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸਟੀ ਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸਟੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਡਮਨੈਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਪਰੇਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨੋਨ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਫੋਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ ਮੋਲੀਕੂਲ, ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਲਾਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। Some common example of process which occur in the direction of increased randomness, conversion of solid into liquid। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚ ਦਾ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਿ ਸੋਲਿਡ 'ਚ? ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਲਿਕੁਇਡ ਥੋੜਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਥੋੜਾ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਡ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਨਟੂ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਔਰ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਐਨਰਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੈਂਡਮਨੈਸ। ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਰੈਂਡਮਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਂਡਮਨੈਸ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਓਵਰਆਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਓਵਰਆਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਫੋਰਸਿਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਟੂ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦ ਟੂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਮੇ ਵਰਕ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਔਰ ਇਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸੇਮ ਅਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਸ ਵੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨਰਜੀ ਦ ਸੈਕੰਡ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਆ ਕਿ ਨੋਨ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਆ। ਜੇ ਰੈਂਡਮਨੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਊਐਵਰ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਸੱਚ ਸਿੰਪਲ
नॉट सो सिंपल इन एक्चुअल प्रैक्टिस एज बोथ टेंडेंसीज ऑपरेट साइमल्टेनियसली, मतलब इन्ना सिंपल भी नहीं है एक्चुअल प्रैक्टिस के क्योंकि नाल होंदियां। इन दीज केसिस द सिग्निफिकेंट ऑफ मैगनीट्यूड ऑफ दीज टेंडेंसी बिकम इंपॉर्टेंट। अपना मैगनीट्यूड देखते हैं। ऑब्वियसली द टेंडेंसी विद द ग्रेट मैगनीट्यूड डिटरमाइन वैदर द प्रोसैस इज विजिबल और नॉट। सो जो मैगनीट्यूड ज़्यादा से उत्तों डिटरमाइन कर लेना। रैंडमनैस तुहानूं विजिबल हैगी उत्तों कर लो, डेल्टा च विजिबल उत्तों कर लो। सो दोनों तो पता चल जाएगा। एंट्रोपी तो स्पॉन्टेनिटी का प्रोसैस देखो, मैं ताही नाल टॉपिक ले बिकॉज एंट्रोपी तो स्पॉन्टेनिटी बहुत लिंकड करते एक दूजे को। ये फिर सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिंकड करता। सो इस तरह ले सिलेबस अगे पिछले जरूर ले हुए टॉपिक, बट तुहानूं मैं इदां ही लिंक करवा के अगे करने। सो द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनैस इन ए सिस्टम मे बी एक्सप्रैस बाय ए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कॉल्ड एंट्रोपी। हुण कितना डिसऑर्डर आ, किंडी रैंडमनैस आ किसी सिस्टम के कोई मेजर करने का तरीका भी होगा ना, वो एक प्रॉपर्टी है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी उन्हें एक्सप्रैस करने जिन्होंने कहते एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, जी मेजर करती एक्चुअली कितनी डिग्री ऑफ रैंडमनैस या डिसऑर्डर आ। ठीक है, इन्होंने एस नाल आपां डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं सॉरी। एंट्रोपी लाइक इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इज़ अ स्टेट फंक्शन। पढ़िया सी ना आपां एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन हैगी है। सो ये एंट्रोपी भी उन्होंने वांगू इंटरनल एनर्जी तो एंथैल्पी वांगू स्टेट फंक्शन है, मतलब इनीशियल तो फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन अ सिस्टम अंडरगो चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टास। डेल्टास की चेंज इन एंट्रोपी, फाइनल स्टेट माइनस इनीशियल स्टेट। लेट्स से कोई रिएक्शन हुई, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट दी माइनस रिएक्टेंट, दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी। For a chemical reaction, entropy change is attributed to change in rearrangement of the atom। सानू पता है एटम रीअरेंज करनगे फिर रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो डिसऑर्डर च होणगे, मतलब डिपेंड करता। देखो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट वेरी मच डिसऑर्डर दैन द रिएक्टेंट, मान लो ए रिएक्टेंट आ, ए प्रोडक्ट आ, ये मॉलीक्यूल जोड़े आ लेट्स से ऑर्डर च बैठे आ, इधर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो गया सारिਆਂ ਦਾ, प्रोडक्ट साइड बहुत डिसऑर्डर हो गया। सो डेल्टा एस की आएगा पॉजिटिव, किदा पॉजिटिव आएगा यानी प्रोडक्ट का एस की है डिसऑर्डर, इधर डिसऑर्डर 5 का, इधर घट सी 3 का, आंसर क्या आ गया पॉजिटिव। दूसरे उल्टी एग्जाम्पल ले लो, जो उल्टा हो गया दूसरे पासे डिसऑर्डर घट हो गया फिर नेगेटिव। ठीक है ना, एग्जाम्पल है। एंट्रोपी में ऑल्सो भी रिलेटेड एज हीट इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस, कितनी हीट इन्वॉल्व हुई प्रोसेस से, वैदर हीट एडेड टू द सिस्टम और इनक्रीज द मॉलिकुलर मोशन रिजल्टिंग इनक्रीज इन रैंडमनैस इन द सिस्टम, इन्ना भी हो सकती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टैंपरेचर, मतलब कितनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट की डिपेंड करता टैंपरेचर जिते हीट जी है ऐड की गई सिस्टम के उत्ते। अ सिस्टम एट ए हायर टैंपरेचर हैज़ ग्रेटर रैंडमनैस इन इट दैन द लोअर टैंपरेचर। हायर टैंपरेचर से ज़्यादा रैंडमनैस होंगी है। कभी भी देखो किसी चीज़ में जाल के उड़ती है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फिर टैंपरेचर के इन्ना मॉलीक्यूल्स एनर्जी मिलती हो जाते हैं तो रैंडमनैस ज़्यादा आती, मूव करते आले दुआले, हो आज़ादी मिलती उन्होंने। द टैंपरेचर ऑल्सो मेजर द एवरेज कोएटिक मोशन या मतलब रैंडमनैस ऑफ अ पार्टिकल इन सिस्टम। सो टैंपरेचर भी कितने ना कितने तुहानूं दस दिंदा उहदे बारे। वैन हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम एट लोअर टैंपरेचर it increase the randomness of system to greater extent than when system same quantity of heat added to। हुण गल करदा पे हीट ऐड करन दी, ठीक है, इत्थे तक सिस्टम दस्सिया सी कि सिस्टम हायर टैंपरेचर ते तां जो ते ज़्यादा रैंडमनैस होनी है किहदे नालों लोअर टैंपरेचर नालों। हुण गल करदे हीट दे, जे तुसीं हीट ऐड करदे पे हो लोअर टैंपरेचर ते उत्थे ज़्यादा रैंडमनैस होनी इहदे नालों कि जो तुसीं हीट करदे आ ऐड एट हायर टैंपरेचर। सो किते ना किते ये देखो सीधा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सुजैस्ट एंट्रोपी चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर। सो चेंज जिहड़ा आ रहा सीधी एंट्रोपी तो लिंक सी डायरैक्ट, बट जो चेंज आ रहा सो रिवर्सीबल प्रोसैस हो रहा इक्विलिब्रियम तो डायरैक्ट तुहानूं पूछा जा सकता डेल्टा इज इक्वल टू की होंदा क्यू रिवर्सीबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सीबल की रिप्रजेंट करता हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, जो प्रोसैस होया आउट रिवर्सीबली एंड आइसोथर्मली मतलब कॉन्सटेंट टैंपरेचर से। सो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ए प्रोसैस नूं इदां भी डिफाइंड किया जाता अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई आइसोथर्मली एंड रिवर्सीबली डिवाइड बाय द एब्सोल्यूट टैंपरेचर एट हीट एट विच हीट इज़ एब्जॉर्ब, किन्ने टैंपरेचर ते हीट एब्जॉर्ब हुई है। बाकी पाथ ते डिपेंड नहीं करती, इस करके स्टेट फंक्शन किया जाता है। यूनिट ये की आ जूल पर केल्विन, ओबीअसली हुणे तो फॉर्मूला देखिया, ठीक है, वो तो बना लो हीट दे जूल हो गया तो अपॉन टैंपरेचर केल्विन हो गया। हुण एक की नोट
Q reversible upon T ਕੀ ਦੱਸਦਾ increase in disorder of system है ना delta S it can be easily justified when energy absorbed by the system मान लो एनर्जी absorb कर ली कोई भी सिस्टम है ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਗਰਸ मूवमेंट ਹੋਏਗੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਦੇਖੋ एनर्जी ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ मूव करना ही है ਤੁਹਾਨੂੰ भी ज़्यादा एनर्जी ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਟਿਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ मतलब एनर्जी की करेगी एनर्जी मिल गई तो यू विल मूव हियर और देयर ज़्यादा एनर्जी ना इन अदर वर्ड द हीटिंग स्टिमुलेट लाइक जिदा बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी की घाट होवे तो उन्हें ग्लूकोज दिता जाता बिकॉज ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी सो वही वाली गल हैगी इत्थे भी इन अदर वर्ड द हीटिंग स्टिमुलेट द थर्मल मोशन ऑफ द मॉलीक्यूल हुण असीं गल करदे हां मॉलीक्यूल्स दे विच उन्हां नूं थर्मल मोशन मिलेगा तुसीं पढ़िया होना काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर ज़्यादा काइनेटिक मतलब मोशन आएगा उन्हें द मोर हीट ऑफ द सिस्टम एब्जॉर्ब द मोर डिसऑर्डर इट जिन्नी हीट दे जाओगे उन्ना डिसऑर्डर हो जाना हाउ एवर इफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट द लो टैंपरेचर इट बिकम मोर डिसऑर्डर है ना लो टैंपरेचर दैन वैन सेम अमाउंट ऑफ हीट एडिड एट द हायर टैंपरेचर सो जे तो तुसी हीट वो वाली एब्जॉर्ब हो रही है लोअर टैंपरेचर पर उत्थे ज़्यादा डिसऑर्डर होएगा पहला भी आपां गल कीती कि नालों जो हीट एड की हायर टैंपरेचर पर सो ये जस्टिफाई करता कि टैंपरेचर जो डिनोमीनेटर च देयर इज़ लार्ज इनक्रीज इन एंट्रोपी वैन अ लॉट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सिस्टम एट अ लो टैंपरेचर डायरैक्ट ना इदां दे पुछियां जांदियां गल्लां स्टेटमेंट दे विच ना क्वेश्चन पुट किया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरैक्ट या फिर एंट्रोपी कदों इनक्रीज़ करेगी रैंडमनैस कदों इनक्रीज़ करेगी जो असी लार्ज ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं लो टैंपरेचर पर या ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं हाई टैंपरेचर पर ठीक है सो इन्हों तो तुहानूं पता होना चाहिए जो लो टैंपरेचर पर आपां नूं ज़्यादा हीट प्रोवाइड करांगे नैक्सट हैगा जी फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी एंट्रोपी का फिजिकल मीनिंग की है वो ऐसा तो समझाई चुकी है मैं फिर भी देखते हैं द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी इज एंट्रोपी मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर कितना डिसऑर्डर आ कितनी रैंडमनैस है किसी सिस्टम ये सॉलिड है लिक्विड गैस के ज़्यादा होएगी गैसिस दे विच क्यों क्योंकि उत्थे ज़्यादा रैंडमनैस आ मॉलीक्यूल इधर उधर भज्जे फिरदे आ ठीक है ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम हायर इज़ द एंट्रोपी सो ऑब्वियसली फॉर अ गिवन सबसटांस सॉलिड स्टेट उच लो एंट्रोपी गैसियस दे विच सब तो ज़्यादा तो ये इंटरमीडिएट दोनों के विचकार इदी मिक्सिंग ऑफ गैसिस जो कोप नहीं हैगा उहदा तां गैस मिक्स करनगी आपस दे विच क्यों क्योंकि रैंडमनैस डिसऑर्डर आएगा उन्हां च ये भी दसिया द चेंज अकर फ्रॉम ऑर्डर स्टेट टू डिसऑर्डर एंट्रोपी चेंज की हो जाएगा पॉजिटिव पता ना एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव क्यों होना दसिया सी मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इधर एंट्रोपी वध गई लाइक 5 की पहला मान लो 3 की सी सो पॉजिटिव आंसर आ गया एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन मैं तुहानूं दसता क्यों क्योंकि इत्थे प्रूव भी किया होया पहला चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम फिर असीं इहदे सराउंडिंग च लिया रिवर्स चेंज माइनस आया दोनों जो आप प्लस करांगे 0 आएगा इहदी एक एग्जाम्पल तुसीं पढ़ लिओ खुद कुछ ज़्यादा औखा नहीं हैगा सो ये अकॉर्डिंग आप कहने एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन सो एंट्रोपी टोटल जी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 रही है मैं चो मेन तुहानूं दस रही हो जो तुसीं पूरा इहनूं पढ़ना तो एक बार पढ़ सकते हो क्लीयर कुछ ज़्यादा औखा नहीं हैगा ये दस्सिया है यूनीवर्स की एंट्रोपी हमेशा वधनी ही है ग्रेटर दैन 0 ही रहनी है यही सैकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स उन्होंने क्या कि एंट्रोपी ऑफ यूनीवर्स ऑलवेज इनक्रीजेस हमेशा वधदी है ठीक है इन दी कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसैस क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसैस होंगे कि ना इनक्रीज़ इन एनर्जी ना उन्हें जाना ही उस पासे नूं जिधर इनक्रीज़ इन एनर्जी सॉरी कही जानी है उन्होंने जाना ही उस डायरैक्शन दे विच जिधर रैंडमनैस वधे आज़ादी वधे ठीक है सो इस करके वो पॉजिटिव वधेगी पॉजिटिव होएगी वधेगी सो कंबीनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंबाइंड स्टेटमेंट एक भी बनी कि द एनर्जी ऑफ यूनीवर्स इज कंजर्वड वेयर द एंट्रोपी ऑफ यूनीवर्स ऑलवेज इनक्रीजेस फर्स्ट लॉ तो यह कहता सी ना यूनीवर्स की एनर्जी कंजर्व रहिंदी है ठीक है द एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर है ना कंजर्व रहिंदी है बट सैकेंड लॉ की कहता है कि एंट्रोपी जी हमेशा वधदी रहेगी मतलब यूनीवर्स बन रहा अगे तो अगे एक्सपैंड कर रहा एंट्रोपी वध रही है ठीक है जी नैक्सट एंट्रोपी तो इक्विलिब्रियम स्टेट का आपस की लिंक हैगा इक्विलिब्रियम तो एंट्रोपी डेल्टा एस की होएगा 0 ठीक है ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसैस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम वधदी है सानू पता वैन द सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट ते चल गया हुण एंट्रोपी उत्थे की होगी मैक्सिमम हुण फरदर तो नहीं इंक्रीज़ होना एंट्रोपी दे विच दस द कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू अचीव इक्विलिब्रियम स्टेट द एंट्रोपी बिकम बी मैक्सिमम सो इक्विलिब्रियम ते आने का मतलब कि एंट्रोपी की हो जाए वही मैक्सिमम द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर द एंट्रोपी टू बी मैक्सिमम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द चेंज इन एंट्रोपी मतलब हुण उत्थे कोई चेंज ना आवे एंट्रोपी वो की हो गया 0 हुण इत्थे ध्यान रखना एंट्रोपी वध रही है डेल्टा एस इज़ अ चेंज इन एंट्रोपी कल्ली एस की गल करा तो एंट्रोपी भी ध्यान रखियो
ਲੈਟ ਅਸ ਅਪਲਾਈ ਦ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੂ ਆਈਸ। ਓਕੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 270 ਟੂ 70 300 274 ਕੈਲਵਿਨ। ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੇਬਲ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ, ਉੱਥੇ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਸ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟਾਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਪਾਥ ਫਾਲੋਅਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਚੇਂਜ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਟੋਟਲ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ। ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਕੀ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਤੇ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦੇयर इज़ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਚੇਂਜ। ਕਿਉਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਚੇਂਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਲਿਆ ਵਾਟਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ -286 ਕਿਲੋ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਹੀਟ ਗੇਨਡ ਬਾਈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੇ ਹੀਟ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਚੇਂਜ, ਸੌਰੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਉੱਪਰ, ਨੀਚੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ 298। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ, A B C D। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ H2 ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਗਏ 2H ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ, ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ 0 ਤੋਂ 115, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ H2 ਤੋਂ ਬਣਿਆ 2H। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ H2 ਸੀ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ 2 ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਵਧੀ ਕਿ ਘਟੀ, ਵੱਧ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ 1 ਸੋਲਿਡ ਐਂਡ 2 ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਘਟ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋ। ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਆਰਡਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਨੋਨ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਮਿਲੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ।